ओम शांति। आज दुनिया में आप सब देखते हैं और देख भी रहे हैं, एक बहुत अद्भुत अनुभव है। दो भाई हैं, उन दोनों की शादियां हो गई और अब एक की पत्नी क्या चाहती है कि दूसरे की सारी संपत्ति मुझे मिल जाए। वो ऐसी चाल चलवाती है, भाई भाई झगड़ने लगते हैं, दूसरे की संपत्ति पर अधिकार कर लेते हैं। एक माता का, महाराष्ट्र की माता का बहुत सुंदर अनुभव कि हमारे पति दो भाई, बड़ा भाई मालिक था, तेज भी था थोड़ा, मेरा पति थोड़ा भोला भाला था। बंटवारा होने लगा। बड़े की बहुत अच्छी दुकान जो शहर के बिल्कुल बीच में थी, बहुत चलती थी, उसने वो खुद ली और हमें साधारण दुकान एक किनारे पर दे दी। ज्यादा माल खुद ने लिया और हमें बहुत कम दिया। हमारे बच्चे बहुत नाराज हो रहे थे क्योंकि वो बड़े हो गए थे, 15-20 साल के। तो समय का खेल बदला। उसकी सुंदर दुकान चलना बंद हुई और इनकी साधारण दुकान बहुत तेज चलने लगी। वो कर्जदार हो गए, ये धनवान हो गए 3 साल में। 3 साल के बाद वो बड़ा भाई फिर इनके पास आया और बच्चे तो बहुत नाराज हुए कि इसको आने नहीं देना है, ये तो दुष्ट आत्मा है, 3 साल तक हमें पूछा नहीं, इसको आने नहीं देंगे। लेकिन ये बहन, ये माता, ऐसी बहनें वास्तव में वो देवी हैं। उसकी सोच बहुत सुंदर, क्योंकि वे रोज परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, वो है तो अपने ही और भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, आओ क्या चाहिए आपको। तो वो कहने लगे कि मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, कर्ज हो गया है, मदद करो। बच्चे तो बिल्कुल एंटी थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, जो द्वार पर आ गया है उसको खाली हाथ नहीं भेजना है। दिया, इनका बढ़ता गया। इसने अपने बच्चों को क्या कहा था, 3 साल पहले थे, कहा था कि उसने संपत्ति ही तो ज्यादा ले ली, हमारे हिस्से में तो स्वयं भगवान है, वो भाग्य विधाता है। देखो, जिसके हिस्से में भगवान हो तो वास्तव में उसके भाग्य का सूर्य तो चमकने लगता है। इसमें सोचने की 1% भी कोई बात नहीं कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, मुझे धोखा दिया। ये सचमुच ईश्वर का हम सानिध्य समझे, उसका साथ समझे, जिसने सच्चे मन से, सच्चे दिल से बाबा को अपना बनाया है। जीवन के हर मोड़ पर भगवान ने उसका साथ दिया है। यदि हम भगवान को सिर्फ यूज करते ऊपर ऊपर कि हाँ वो बाबा है, हम ज्ञान सुनने जाते हैं, मानते हैं, अच्छा लगता है, यदि ये भावना है तो जीवन में भगवान कभी मदद नहीं करेगा। क्योंकि भगवान सच्चे दिल पर साहेब राजी, जिसकी दिल सच्ची हो, जिसकी भावनाएं बहुत सुंदर हो, भगवान के प्रति निस्वार्थ प्रेम हो, एक वो ही हो सबसे पहले, तो जीवन के हर मोड़ पर वो जरूर मदद करते हैं। तो जिसके हिस्से में धन संपदा ज्यादा थी, उसका भाग्य का सितारा डूबने लगा। कर्मों की गुहि गति है, इसलिए सावधान रहें। समझदार व्यक्ति को ये कभी नहीं भुलाना चाहिए, क्योंकि जो कर्म हम दूसरों के साथ कर रहे हैं वही कर्म हमारे लिए होगा। आपकी नजर यदि दूसरों की संपत्ति पर है, वो आपने छीन ली है,
समय आपसे वो सब कुछ छीन लेगा। वो संपदा आपको, आपके बच्चों को काम नहीं आएगी। आपके बच्चे गलत मार्ग पर आपके नाम का बहुत बुरा बदनाम कर देंगे। यही कर्मों की गहन गति है। और जो बहुत ईमानदार हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ऐसे हैं अभी भी ईमानदार की, तुम्हारा हिस्सा तुम्हारे लिए और हमारा हिस्सा हमारे लिए। तो उस परिवार में बहुत प्यार रहता, स्नेह रहता है। इसलिए जितना हो सके अपनी ईमानदारी, अपनी वफादारी, अपने संस्कार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये कर्मों की इस संगम युग पर, इस कलयुग में बहुत गहन गति है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है। ये 100% सत्य है। इसलिए इस जीवन के मोड़ में, इस सुंदर जीवन में यदि हमें अपने कर्मों को सुधारना है तो वो परमात्मा यहाँ सिखा रहे हैं। इसलिए हम सब जानते हैं। एक और बहुत सुंदर अनुभव कि एक बार एक बस में 40 यात्री जा रहे थे, तो उसके कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि मुझे भी गाड़ी चलाना है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा चला लेता था। तो उसने गाड़ी खड़ी करके उसको दे दी और वो चलाने लगा, चलाता गया। बीच में एक नदी का पुल मिलता है, तो उस पुल पर उसने ओवरटेक की गाड़ी को, और जैसे ही ओवरटेक किया पुल से गाड़ी टकराई और धड़ाम से नीचे नदी में गिर गई। नदी में गिरी, 40 लोगों की मौत हो गई। तो वास्तव में एक कर्मों की बहुत गहन गति है। इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जन्म में उन 40 ने मिलकर के उस एक की हत्या की होगी। इसलिए आज उसने आह्वान किया कि आओ तुम मेरी बस में बैठो और अपने हिसाब का, अपने कर्मों का हिसाब चुकता कर लिया। तो ये कर्मों की बहुत गहन गति है। यदि हमने अपने जीवन में कर्मों की गहन गति को नहीं समझा, कर्मों की गहन गति को नहीं जाना, तो जीवन में हमें बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। इस संसार का बहुत गहन रहस्य है। यदि आपने किसी के बारे में भी गलत सोच लिया तो उसका भी हमें 100% चुकाना पड़ेगा। बाबा हम सभी बच्चों को रोज श्रेष्ठ कर्मों की गति सिखा रहे हैं कि बच्चे तुम ऐसा कर्म करो जिससे तुम्हारे जीवन में कोई दाग ना लगे, कोई भी उसका हिसाब हमें चुकता ना करना पड़े। इस बात का विशेष विशेष ध्यान रखना है। इस संगम युग का वो श्रेष्ठ समय चल रहा है जो चारों युगों में अपने जीवन को बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ बनाने का है। हम सभी इस परमात्मा मिलन में अपने आप को पॉजिटिव संकल्पों से, श्रेष्ठ संकल्पों से सजाएंगे, जीवन को महान बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। यही बाबा हम बच्चों से चाहता भी है और यह समय की पुकार भी है। समय भी हम बच्चों से यही चाहता है कि बच्चे, ये समय कौन सा चल रहा है, इस बात का विशेष विशेष ध्यान देते हुए हमें अपने कर्मों को सुधारना है, जीवन को महान और श्रेष्ठ बनाना है। आज का समय और आज का इशारा बाबा हम सभी को यही देते हैं। ओम शांति, ओम शांति। अब कल के लिए हम बहुत सुंदर तीव्र पुरुषार्थ के लिए कुछ सुनेंगे कि इस संगम युग में, इस ब्राह्मण जीवन में हम तीव्र पुरुषार्थ कैसे करें और समय को देखते हुए कैसे आगे बढ़ें।
ओम शांति।